हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्रू मूवी एक्सप्लेन विद शिवानी स्टाइल में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहां पर कस्टम ऑफिसर 3 एयर होस्टेस को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है, जिसके नाम पे है गीता सेठी, दिव्या राणा और जैस्मिन। तब हमें दिव्या राणा अपनी स्टोरी बताती है कि वो एक एयर होस्टेस कैसे बनी। दरअसल में दिव्या एक टॉपर लड़की थी जो कि एक ननरी नाम की जगह पर रहती थी। वहां पर एक एयरपोर्ट तो था, पर कभी वहां पर कोई प्लेन लैंड नहीं करा। वहीं से दिव्या का सपना था कि वो एक पायलट बने और प्लेन यहाँ पर लैंड करे। दिव्या ने पायलट बनने के लिए काफी मेहनत की और घर वालों को लगता था कि वो पायलट बन ही जाएगी, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन तक लिया। पर किस्मत के चलते वो पायलट नहीं बन पाए। अब दिव्या को हिम्मत नहीं थी कि वो पाए की हिम्मत अपने घर वालों को सच बता पाई कि पायलट नहीं बन पाई है, इसलिए वो रोस्ट से बन गई। लेकिन दिव्या के घर वालों को लगता है कि उनकी बेटी पायलट बन चुकी है और दिव्या अब धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई का लोन उतार रही है। फिर इसके बाद हमें गीता सेठी की कहानी बताते हैं कि गीता और उसके हस्बैंड काफी रिच फैमिली से थे, जिसका सेठी किचन का एक अच्छा खासा बिजनेस था। पर सेठी भाइयों की लड़ाई के चलते गीता की फाइनेंस कंडीशन खराब हो गई और उसे घर चलाने के लिए एक एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ती, जो कि उसे काफी आसानी से मिल भी गई क्योंकि गीता मिस करनाल बन चुकी थी। यह गीता मिस्टर सेठी से कहती है कि जैसे ही मेरा पीएफ एयरलाइंस वाले दे देंगे, मैं जॉब छोड़ दूंगी और हम दोनों अपने गांव में रेस्टोरेंट खोलेंगे। फिर हमें जैस्मिन की स्टोरी देखते हैं, जहां पर जैस्मिन की मम्मी पापा के डिवोर्स होने के बाद जैस्मिन अपने नाना के साथ ही रहती थी, जो कि उसका पूरा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे जैस्मिन बड़ी हुई तो उसने देखा कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि जैस्मिन को पैसों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने बिजनेस करने की सोची, लेकिन उसने भी बुरी तरह फेल रही। इसके बाद उसे किसी ने एयर होस्टेस बनने के बारे में बताया। ब्यूटीफुल होने के कारण उसे कोहिनूर एयरलाइंस के एयर होस्टेस की जॉब मिल गई और ये कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक विजय वालिया है। अब प्रेजेंट में तीनों की से कस्टम ऑफिसर सवाल करते हैं और हमें पता चलता है कि इन्हें सोने की स्मगलिंग करने के इल्जाम में अरेस्ट किया है, जिसके बारे में ये कहती है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। तब ऑफिसर कहती है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत पड़ी ही क्यों। जिसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहां गीता ने दिव्या से पूछती है कि हमें हमारी सैलरी कब तक मिलेगी, क्योंकि मुझे अपने लोन की किस्त चुकानी हो। न्यूज़पेपर्स में हम देख पाते हैं कि कोहिनूर एयरलाइंस कर्जे में डूब चुकी है, जिस पर गीता कहते हैं कि वो अपनी एचआर मित्र से बात हुई करते थे। दिवाली की बोनस के साथ साथ सबकी सैलरी भी मिल जाएगी। फिर ये सब प्लेन पर अपनी जॉब करने चले जाते हैं, जहां गीता पर एक पायलट मतलब जो पायलट होता है वो लाइन मारता है और गीता उसे ज्यादा भार नहीं देती। अब जॉब के बाद इन सबको सैलरी तो नहीं मिलती, पर रोजाना के डेली अलाउंस मिलते हैं जो कि बहुत कम थे। और अब इस सबकी जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, जहां की जैस्मिन एयरलाइंस की मदद से को कभी कभी पैसे देकर भी मदद करती थी, क्योंकि जैस्मिन जानती थी कि उसको पैसों की जरूरत है, पर सैलरी तो उसे मिल नहीं रही। अब एक दिन तंग आकर गीता अपने क्रू के मेंबर राजवंशी से पूछ ही लेती है कि आखिर हमें सैलरी कब तक मिलेगी, जिस पर राजवंशी कहता है कि एयरलाइंस में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। 911 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर कुछ टाइमों में सबको पेमेंट और पीएफ सब कुछ मिल गया। अब जब ये सब प्लेन में अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो गीता राजवंशी को चाय देने आती है, पर वो देखती है कि राजवंशी तो मर चुका है, क्योंकि उसे सांस की प्रॉब्लम थी। तब वो अपने साथियों को बुलाती है और ये डिसाइड करते हैं कि राजवंशी को सीपी कर देंगे, जिसके लिए दिव्या और जैस्मिन तो तैयार नहीं होती है, पर इंसानियत के नाते ये काम गीता करने को तैयार हो जाती है। फिर जैसा गीता राजवंशी की चेस्ट प्रेस करने की लिए शर्ट खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि राजवंशी कई सारे गोल्ड के बिस्किट की स्मगलिंग कर रहा था। अब ये तीनों मिलकर राजवंशी को क्रू की सीट पर बैठाने
जाती है। जैस्मिन कहते हैं कि क्यों ना हम इसमें सोना निकाल ले और जॉब छोड़कर अपनी लाइफ काफी अच्छे से जिए। यहाँ जैस्मिन दोनों को ही लालच देने लगती है, लेकिन गीता कहते हैं कि नहीं, मैं चोर नहीं और मुझे जेल नहीं जाना। इसलिए गीता और दिव्या इसके लिए तैयार नहीं होती है। इसके बाद ये लोग राजवंशी की बॉडी और सोना कस्टम वालों को दे देते हैं। यहीं पर हम जैबी नाम के कस्टम ऑफिसर को देखते हैं, जो कि दिव्या को देखते ही स्माइल देता है और दिव्या जैस्मिन से बताती है कि दोनों बास्केटबॉल के टूर्नामेंट के दौरान मिले थे, जहां जयवीर और दिव्या करीब आए और वो क्या बोलता है, लेकिन लेन उसके बाद यह फिर कभी भी नहीं मिले। जब जयवीर आकर दिव्या से बात करता है और उसका नंबर भी ले लेता है, हम तक में रहेंगे। वही इनका चार मित्तल भी राजवंशी की बॉडी के पास खड़ा था। जैसे गीता बुलाती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है, और जब कस्टम वाले बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह तो टोटल 12 किलो सोना था, जो कि ले जाया जाता है। जिसके बाद कस्टम वालों और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये तीनों अपने अपने घर आती है, तो हम देखते हैं कि तीनों के घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ पर तरफ जैस्मिन ठीक तरह से अपना घर का भाड़ा तक नहीं दे पा रही थी, वहीं दिव्या के पापा को लोन की इंस्टॉलमेंट देने के लिए अपनी ऑटो बेचनी पड़ी, और गीता और उसके पति को भी पैसों से गुजारा करना पड़ा था। अब जैस्मिन के पास उसके नाना आते हैं, जो कि उसे अपनी एक सोने की पुस्तैनिक अंगूठी देते हैं और घर का भाड़ा देने के लिए जैस्मिन बिना बताए हुए अंगूठी बेच देती है। इसके बाद जब गीता सब्जी खरीद रही होती है, तो वहां उसकी मुलाकात उसके क्रू की मेंबर सुधा से होती है, जो कि पहले काम क्या करती थी। गीता सुधा से पूछती है कि मित्तल जी कहाँ हैं, तो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे। असल में मित्तल ने अब पहली पत्नी को छोड़कर सुधा से शादी कर ली थी, अब उससे भी ज्यादा बात नहीं करते थे। फिर हम न्यूज में विजय वालिया को इंटरव्यू देते हैं, जहां कहा जाता है कि कोहिनूर एयरलाइंस से बैंकर अब वो हो चुकी है, लेकिन विजय वालिया कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस में कभी पैसा आता है तो कभी नहीं आता, और हम सब मैनेज कर लेंगे। हम अपने 4000 एम्प्लॉयज का विश्वास टूटने नहीं देंगे। अब यहाँ गीता अपनी जॉब के लिए निकल आ रही थी कि तभी उसकी नजर मित्तल पर पड़ती है, और वह मौका देखते ही मित्तल की गाड़ी के सामने आ जाती है। जिसके बाद मित्तल और ये दोनों साथ में होते हुए भी गीता उससे सच पूछती है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकर पट हो चुकी है क्या, इसलिए हमारे पैसे नहीं मिल रहे ना। जिस पर मित्तल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बातों ही बातों में बता ही देता है कि अब किसी को भी पैसे नहीं मिलने वाले, और गीता ये सुनकर उदास हो जाती है कि अब उसके पीएफ का क्या होगा। इसके बाद गीता सीधा एयरलाइंस में वेयर हाउस में दिव्या और जैस्मिन के साथ आती है, और वहां से सब चीज भरने लगती है। पैसा तो नहीं मिलने वाला, कम से कम यहाँ की चीजें ही अपने साथ ले। जैस्मिन उसके कारण पूछती है, और सच्चाई जानने के बाद इन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं। जिस पर जैस्मिन कह दे कि तुम्हारे कारण ही वो सोना हाथ से निकल गया, और दिव्या भी इससे लिए सॉरी कहती है, हमें सोना रख लेना चाहिए था। फिर गीता कहते हैं कि राजवंशी काम करने के लिए ही रहा है, काश हमें पता चल जाए कि जैस्मिन कहते हैं कब अभी पता चल जाएगा। यहाँ रिवील होता है कि जैस्मिन ने राजवंशी को फोन अपने पास ही रख लिया है। अब ये लोग राजवंशी के फोन से उस नंबर पर कॉल लगाते हैं जिस पर राजवंशी बार बार बात करता था। उसे साइड से फोन मित्तल ही उठाता है, यानी इन सबके पीछे मित्तल का हाथ है, और ये तीनों मित्तल से जाकर मिलते हैं और उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हमें भी सोना एक्सपोर्ट करेंगे, हमें भी पैसा कमाना है। तब जाकर मित्तल उन्हें एक कार्ड देता है कि इस पर एक एड्रेस लिखा था, पर आकर मिलना। मुझे अगले ही दिन ही तीनों मित्तल के लिए बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, और वहां मित्तल इन्हें सोना एक सेकंड रुको बेटा। मित्तल इन्हें सोने के बिस्किट देता है। अब इन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो, और वहां पर पहुंचकर गेट नंबर 2 से निकलना था, क्योंकि वहां मेरी सेटिंग है। साथ ही मित्तल उन्हें वार्न भी करता है कि ये लेकर भाग मत जाना, क्योंकि मेरे पास तीनों की ही एक कुंडली है। और हाँ, राजवंशी का मामला अभी भी गर्म है, इसलिए कुछ और तरीका सोचना इसे बाहर ले जाने का। अब ये तीनों घर पर बैठकर सोना बाहर कैसे ले जाए, इसके बारे में सोच रही थी। तब दिव्या पूछती है कि लोग विदेश में सोना
इंडिया लेकर आते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, ऐसा क्यों? इस पर जैस्मिन कहते हैं कि तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो और ये फालतू के सवाल मत पूछो। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सोना कहाँ रख कर ले जाए। जैसे ही गीता चॉकलेट खाती है तो उन्हें एक आइडिया आता है, जिसके बाद ये तीनों सोना लेकर सोनार के पास चले जाते हैं और उसे सोना पिघलवा कर चॉकलेट बॉल की शेप में बनवा लेते हैं, जिसके पर बाद में ये लोग कैंडी का ही पानी चढ़ा देते हैं। इस तरीके से ये लोग अपनी पहली स्मगलिंग के डर डर के अंजाम देते हैं, जिसके लिए इन्हें खूब सारे पैसे भी मिलते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग इसी तरह से हर रोज सोना भर पहुंचाने लगते हैं और खूब पैसा भी कमाते हैं, जिससे तीनों की जिंदगी सही होती जा रही थी। जहां जैस्मिन अपने नाना की अंगूठी वापस खरीद लेती है और गीता का अपने रेस्टोरेंट खोलने का सपना साकार होता नजर आ रहा था, और ये लोग इन पैसों से खूब इंजॉय भी करते हैं और जो मन में आता है वही खरीदते रहते हैं। साथ ही जैस्मिन कुछ पैसे उस एम्प्लॉय को भी देती है ताकि उसकी थोड़ी मदद हो पाए। अब एक दिन इन तीनों को इतना खुश होकर काम करते देख के क्रो की एक लड़की को शक होता है, सैलरी ना मिलने के बाद भी ये लोग इतने खुश क्यों हैं, पर वो इन्हें कुछ भी नहीं कहती। दिन जब ये लोग अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे थे तब इन्हें कस्टम ऑफिसर रोक लेती है और उनके सामान की तलाशी लेने लगती है। अब जैसा ही ऑफिसर उस चॉकलेट वाले बॉक्स को उठाता है तभी वहां जैस्मिन को जयवीर दिखता है और वो दिव्या का नाम लेकर उसे वहां पर बुला लेती है, जिसके बाद जयवीर उस ऑफिसर से कहकर उन्हें जाने के लिए यहाँ पर आज ये बाल बाल बचे थे। अब जॉब के बाद ये लोग जब घर आ रहे होते हैं तब जैस्मिन दिव्या को जयवीर के नाम से छेड़ी है कि अब तो दोनों क्लोज आ गए, और फिर वो मौका देखते ही दिव्या के फोन से जयवीर को मैसेज कर देती है डिनर के लिए, और तीनों को इतना खुश देखकर उनके साथ वाली मेंबर को थोड़ी जलन हो रही थी। अब रात को दिव्या जयवीर के साथ डिनर करने आती है, जहां पर दोनों क्लोज आ जाते हैं, पर दिव्या कहते हैं आज नहीं फिर कभी करेंगे। इसके अगले दिन जब ये लोग फ्लाइट पर होते हैं तो इन्हें आज का अलाउंस मिलता है, कि जिसे देखकर वही कहीं क्रू मेंबर कहते हैं कि इतने पैसों से तो मैं अपने बच्चे को भी स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगी, और अपना हाल बताकर रोने लगती है, जिसे देखकर दिव्या और गीता को दया आती है, पर वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि अगर वो इन्हें सच बता दे तो बात हर तरफ फैल जाएगी। कंपनी बैंकर पर तो हो चुकी है और फिर इनका गोल्ड बाहर ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां कस्टम ऑफिसर बार बार सोने के बारे में पूछ जा रही है। बूढ़े के मरने के बाद सोना बार बार अल बुर्ज में स्मगल किया गया, मुझे उसके साथ हाथ लग रहा था। ये तीनों साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो ऑफिसर उसके फोन चेक करते हैं और जैस्मिन के फोन में उस तीनों के बार में ग्रैंड पार्टी करते हुए फोटो दिखती है। पूछती है कि इतना पैसा कहाँ से आया। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ ये तीनों जैस्मिन के बर्थडे की खूब पार्टी करती है और फिर शैंपेन की बड़ी बोतल लेकर नशे में से घर लौट रहे होते हैं। तभी दिव्या एक लड़की से टकराती है और ये देखते ही कि ये उनको क्रू की मेंबर है। उसे देखकर इन तीनों का ही नशा उतर जाता है। वो लड़की भी सोचने लगती है कि इन पर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर अगले दिन उसे कस्टम ऑफिसर पर किसी का फोन आता है और उसे टिप मिलती है कि आज की फ्लाइट से सोना बाहर जाने वाला है। इसके बारे में वो जयवीर उनको बताती है और कहती है कि ये 3 नाम भी टिप में मिले हैं। इसके बाद वही सीन आता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहां कस्टम ऑफिसर इन तीनों से अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। प्रेजेंट में इन तीनों के पास ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उसने हेड आकर कहते हैं कि जाने दो, क्योंकि उसे हंगामा हो सकता है। ऑफिसर के गुस्से में बाहर आती है, उसे गीता के बैग में चॉकलेट मिलती है और यह याद आता है कि उस दिन में इनके पास चॉकलेट थी, तो वह जल्दी से आकर उसके बैग में चॉकलेट की बॉक्स निकालती है। तो देखकर ये तीनों ही डर जाती है। जैसे ही वो ऑफिसर चॉकलेट खाती है तो वो नॉर्मल चॉकलेट निकलती है, जिससे वो बगला जाती है, मतलब पागल टाइप हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोना होगा। अब कोई भी खूब तीनों के खिलाफ नहीं था, इसलिए तीनों को ही छोड़ दिया जाता है। हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं कि इसकी फ्लाइट लैंड करने वाली थी। तब तो कैप्टन दिव्या को बताता है कि शायद आज घर जाने में लेट हो जाएगा, क्योंकि कस्टम वाले चेकिंग कर रहे हैं। तब ये तीनों डर ही जाती है
डर जाती है कि आज ये लोग बुरी तरह फंसने वाले हैं और इन्हें जेल हो जाएगी। लेकिन दिव्या को आइडिया आता है, वो सोना प्लेन के ही कभी में छुपा देती है, इसलिए ऑफिसर को सोना नहीं मिला। अब प्रेजेंट में इन तीनों तो छूट जाती है, पर वे सोना प्लेन से उड़कर उनकी नजरों के सामने ही चला जाता था। तो शायद अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि ड्यूटीज बराबर चेंज होती रहती है। इसके बाद जब ये तीनों घर जा रही है तो जैस्मिन कहती है कि ये काम सब कोमल के कस्टम वालों को बताया होगा, क्योंकि उस दिन पार्टी के बाद उसने ही हमें देखा था। यहाँ पर किसी बात को लेकर जैस्मिन और दिव्या के आपस में लड़ाई हो जाती है और गीता दोनों को ही कार से उतार कर चली जाती है। फिर दिव्या पर जयवीर के कोई कॉल भी आता है, पर दिव्या